संस्थाता। विकसित नगर प्रासाद आधुनिक उच्च तकनीक सुनिर्मित उत्कृष्ट साधन युक्त सुसज्जित सुंदरतम सुरक्षित मंगल भवन प्रदाता भारतीय भवन संस्थाता। कुशल प्रबंधन योग्य प्रशासन सर्वविधा समन्वयन शिक्षण शोधन युक्त प्रशिक्षण ज्ञान प्रसारण जन जन वित्त प्रबंधन ज्ञाता भारतीय भवन संस्थाता। पर्यावरण रक्षण करता सकल आपदा हरता सर्व सुलभ सर्व गुण पूरित उच्च भाव जन भरता श्रेष्ठ भवन धिष्ठाता भारतीय भवन संस्थाता। जय जय भवन निर्माता भारतीय भवन संस्थाता। जय जय भवन निर्माता भारतीय भवन संस्थाता। जय जय भवन निर्माता जय जय भवन निर्माता भारतीय भवन संस्थाता। बहुत बहुत धन्यवाद आईवीसी के इस बहुत प्रेरणादायी सॉन्ग के लिए और हम सबके जीवन को सौभाग्य के आज इस अवसर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे पालक मंत्री के साथ हम सब यहाँ शेयर कर रहे हैं। मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे उस व्यक्तित्व को जिनके विजनरी सोच ने मध्य प्रदेश में लोक निर्माण के क्षेत्र में एक मध्य प्रदेश को रोल मॉडल बनाया है। परम श्रद्धेय राकेश सिंह सर से निवेदन है कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विभाग की ओर से शॉल श्रीफल स्मृति एवं फ्लावर पॉट प्रदत्त करें। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल एक एक क्षण जनता पर समर्पित किया है, ऐसे महामानव मुख्यमंत्री पारस्मरणीय व्यक्तित्व का स्वागत करते हुए विजनरी सोच के अद्वितीय व्यक्तित्व श्रद्धेय राकेश सिंह सर। इसी अनुक्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रद्धेय एसआर बघेल सर से जो प्रमुख अभियंता लोक विभाग है, वे माननीय पालक मंत्री श्रद्धेय राकेश सिंह सर का शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे। श्रद्धेय एसआर बघेल सर प्रमुख अभियंता जिनके विजनरी सोच ने मध्य प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में एक रोल मॉडल बनाया है निर्माण के क्षेत्र में, जहाँ एक परिवार के रूप में हमारा लोक निर्माण विभाग जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व श्रद्धेय राकेश सिंह सर अद्वितीय क्षमतावान मंत्री। इसी अनुक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आसीन मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव श्रद्धेय सुखबीर सिंह सर के स्वागत के लिए श्रद्धेय केपीएस राणा सर कृपया मंच पर आएं और सर को सॉल श्रीफल फ्लावर पॉट भेंट करें। इसी अनुक्रम में अगले अनुक्रम में प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड श्रद्धेय सीबी चक्रवर्ती सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अजय श्रीवास्तव सर को जो आए और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अद्वितीय क्षमतावान व्यक्तित्व का स्वागत करें। श्रद्धेय अजय श्रीवास्तव सर। इसी अनुक्रम में मंच पर आसीन आईवीसी फाउंडर प्रेसिडेंट ओपी गोयल सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रद्धेय केसर सिंह यादव जी को जो मुख्य अभियंता भवन भोपाल है वो कृपया आए।
और आत्मीय सम्मान करें। इसी कड़ी में आईबीसी प्रेसिडेंट चिन्मय देवनाथ जी के स्वागत के लिए मैं संजय मस्के सर, जो मुख्य अभियंता राजधानी परिक्षेत्र भोपाल हैं, वे कृपया मंच पर आएं। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। धन्यवाद। संजय मस्के सर, आईबीसी प्रेसिडेंट चिन्मय देवनाथ जी का स्वागत करते हुए इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का ये ऐतिहासिक दिवस आज भोपाल में, इसी अनुक्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं श्रद्धेय एससी वर्मा सर से, मुख्य अभियंता भवन, व आईबीसी सेक्रेटरी आनंद मछलीशगन सर का स्वागत करें। श्रद्धेय एससी वर्मा सर, मुख्य अभियंता भवन। आईबीसी सेक्रेटरी श्रद्धेय आनंद मछलीशगन का स्वागत करें। और निर्माण के क्षेत्र में जो अद्वितीय व्यक्तित्व पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर एकत्रित हैं, आपकी तरफ से शब्दों से सम्मान करते हुए स्वागत आगत अतिथि हमारे मातृभूमि के प्यारे, तुम पर नौछावर करते हम आसमान के तारे, कृपया एक बार फिर से जोरदार ताली से स्वागत करें। तैयार किया है जिससे हमारे इंजीनियर्स जनसंख्या, वहां की आवश्यकता, भूमि और दूरी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर भविष्य की योजनाएं भी तैयार कर सकेंगे। नागरिक सुविधाओं के लिए हमने लोकपथ मोबाइल ऐप का दूसरा वर्जन भी शुरू कर लिया है, जो हमारे लिए आने वाले कल के लिए एक स्मार्ट पार्टनर के रूप में भी सभी की जरूरतों को पूरा करेगा। और अब हम पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से भी इसको जोड़कर जनता को निर्माण और सुधार कार्यों की रियल टाइम जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही कुछ नवाचारों के साथ में हमने कोशिश की है कि विभाग में सकारात्मक बदलाव आए। और मैं विशेष रूप से आज जो आईबीसी के प्रबुद्धजन हैं, विषयों के विशेषज्ञ हैं, इन सबसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो विविध है। यहाँ पर निमाड़ की गर्मी भी है, तो महाकौशल की हरियाली भी है, और ग्वालियर चंबल का भी अपना एक अलग मिजाज है। और इसीलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें विचार करना चाहिए, इस पर शोध करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो उपलब्ध स्थानीय सामग्री है, यहाँ की मिट्टी है, यहाँ की जलवायु है, इसके आधार पर लो कॉस्ट ग्रीन बिल्डिंग हम कैसे बना सकते हैं। हमें डिजाइन केवल ऐसे नहीं चाहिए जो सरकारी भवनों के लिए ही हो, बल्कि डिजाइन ऐसे चाहिए कि उन्हें अपनाकर लोग अपने साधारण घरों का भी ग्रीन बिल्डिंग के मानक के अनुरूप निर्माण कर सकें। और लोक निर्माण विभाग आपकी सभी अनुशंसाओं को डॉक्यूमेंट भी करेगा, भविष्य में उसका उपयोग भी करेंगे, और एक ग्रीन बिल्डिंग मैनुअल भी तैयार करेंगे जो हमारे सभी अभियंताओं के लिए मार्गदर्शिका का काम करेगी। मैं अंत में आप सबसे विशेष रूप से इतना ही कहना चाहूँगा कि इतिहास में उन्हीं को याद रखा जाता है जो लकीर से हटकर कुछ नया करते हैं, जो लकीर से हटकर कुछ नया करते हैं। और अगर आप स्मरण करें तो आप देखेंगे कि इतिहास में वो सारे लोग ही आज भी प्रेरणा के लिए योग्य माने जाते हैं जिन्होंने कुछ संकल्प लिए, और वो संकल्प उन्होंने अपने लिए नहीं लिए, उन्होंने सर्व समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, उनकी चिंता करके लिए। और यही कारण है कि आज हम सब उन्हें याद करते हैं। जब हम महान इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया जी को भी स्मरण करते हैं, तो भी हम क्यों स्मरण करते हैं? हम केवल इसलिए स्मरण करते हैं कि एक अच्छे इंजीनियर होने के साथ उन्होंने जिस डैम का निर्माण किया था वो आज भी हम सबके लिए, इंजीनियर्स के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। तो इसीलिए अगर हम कुछ नया करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों में उसमें स्मृति में रखा जाएगा। और इसलिए हम सभी
आज संकल्प लें कि मध्य प्रदेश का ये लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ग्रीन टेक्नोलॉजी का पूरे देश में एक ऐसा मॉडल बनेगा जो पूरा देश जिसका अनुसरण करे। मुझे विश्वास है कि यहाँ से आज जो निष्कर्ष निकलने वाले हैं वे स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि मुझे गर्व है अपने इंजीनियर्स पर। ग्रीन बिल्डिंग तकनीकी पर सेमिनार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं। नए तकनीक और मटेरियल पर चर्चा भी की जा रही है। देखिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मंत्री पीडब्ल्यूडी श्रीमान राकेश सिंह जी, जिन्होंने अपने विभाग के अंदर सरकारी धनराशि का प्रॉपर उपयोग हो, नवाचार के साथ प्राचीन ज्ञान विज्ञान की तरफ भी पर्याप्त ध्यान देते हुए इन सारे प्रकार के कामों के लिए लगातार लगे हुए ऐसे माननीय मंत्री राकेश सिंह जी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके माध्यम से देश भर से अलग अलग प्रांतों से विभिन्न अभियंता, सिटी प्लानर्स, नीति निर्माता, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंचस्थ सभी स्वनाम धन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी इस एसोसिएशन के माध्यम से मंच पर विराजमान हमारे पीएस श्री चक्रवर्ती, पीएस तो सुखवीर सिंह जी है, लेकिन चिन्मय देवनाथ जी, ओपी गोयल जी, आनंद जी, सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है। ये एक सुखद संयोग भी है जहां हम बात कर रहे हैं अतीत के काल के। वैसे तो कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन ज्ञात इतिहास में भोजपत्र पर समांगन सूत्रधार के माध्यम से हमारे अपने राज्य के ही राजा भोज ने इन सारी बातों को लिपिबद्ध करते हुए, यद्यपि वो ऐसे शासक थे जिनके परमात्मा ने कोई विलक्षण व्यक्तित्व के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन काल में लागू करके दिखाया है। ऐसे में उनके माध्यम से ये जो 5 तत्वों का शरीर है और यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ये सामने का हमारा संसार है। और इसी के अंदर 5 तत्व है, लेकिन चारों तत्व उसके अंदर मिलते हैं। एक तत्व के अंदर चारों तत्व के, अर्थात जैसे पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी प्रधान हो गई, लेकिन पृथ्वी पे जल भी मिलेगा, पृथ्वी पे वायु भी मिलेगी, पृथ्वी पे अग्नि भी मिलेगी, और वो आकाश में स्वयं घूम रही, खेल रही आकाश में, तो आकाश उसके चारों तरफ है। तो एक तत्व प्रधान, लेकिन चारों तत्व उसके आपने अपने आप में हमको ये जो 5 तत्वों के पीछे की जो कल्पना 5 तत्वों से बना ये हमारा संसार, हमारे शरीर के अंदर के हिस्से में भी, तो एक दूसरे के साथ जो हम अपने इस रिश्ते को बनाते हैं, ये अगर अपन आज के इस दौर की दृष्टि से देखें, प्राचीन कई प्रकार की चीजों के लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, आईबीसी को, ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ उदाहरण भी मैं आपके सामने देना चाहूँ। जैसे जीपीएस तो अभी बना है, लेकिन काल गणना की नगरी, महाकाल की नगरी, समय का सेंटर, अब तो जीपीएस रखो, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.26 डिग्री झुकी हुई है, और ये झुकने वाला पॉइंट भी ये घूमता हुआ है। प्राचीन दृष्टि से देखा जाए तो वो हम मान सकते हैं कि पृथ्वी की शेषनाग पे ऊपर टिका हुआ है, तो वो जो विचलन करते हैं तो थोड़ा कंपायमान होता है। लेकिन अगर अपन इसको अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें
तो वो जो पॉइंट महाकाल के ऊपर पॉइंट था वो आज खसक करके 32 किलोमीटर दूर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई हमने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके। लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेटरी तो 2008 में बनाई, लेकिन इस पॉइंट की खोज करने के लिए ये हमारे 2 दिन बहुत महत्व के हैं, जिसके अपने यहाँ इस तरह से माना जाता है कि उत्तरायण से सूर्यनारायण की कक्षा बदलती, सूर्यनारायण उत्तरायण दक्षिणायन में जाते हैं। तो आज की दिशा में संक्रांति वो होती है, और संक्रांति में 21 जून और 22 दिसंबर ये 2 दिन होते हैं जहाँ सूर्य अपनी कक्षा बदलता है। और जो सूर्य कक्षा बदलता है तो वो अपनी आंखों से आपके सामने दिन के 12:27 पर सूर्य की छाया उस पॉइंट पे अपने आप में 0 होती है। जब मजाक में बोलते हैं कि ये ऐसा समय आया कि जो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वो अपने आंखों से दिखाई देता है वो पॉइंट, जिसको समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। लेकिन प्रकृति के तालमेल को भी हम देखते हैं। मैं सालों से वहाँ जाता रहा हूँ, प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब भी, टूरिज्म का भी, और अब तो IIT हमारा इंदौर और IIM और सारे लोग जुड़ करके बहुत अच्छे ढंग से हमारे सारे जो हायर एजुकेशन के लोगों ने वहाँ अपने रिसर्च सेंटर बनाए। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ये 5 तत्वों में जुड़ा हुआ दूसरा तत्व स्थापत्य की दृष्टि से तो हमने सेंटर पॉइंट बनाया। लेकिन उसी समय जाने क्या होगा, 21 जून हो या 22 दिसंबर, परमात्मा की ऐसी लीला रहेगी कि उसी समय कुछ न कुछ बूंदे पानी की जरूर गिरेगी। और ऐसा होगा कि जिस समय सूर्य की छाया गायब होने वाली, तो ऐसा लगेगा घनघोर जून में बारिश हो रही है, बादल बिल्कुल घनघोर है, अब कहाँ से सूर्य दिखेगा, कहाँ छाया गायब होगी। पर जाने क्या होगा, भले 5 मिनट हो या 10 मिनट, अपने आप बादल छट जाएंगे और सूर्य बिल्कुल अपनी उस समय प्रकाश दिखाएगा। अब ये कुछ रहस्य जिसके बारे में भविष्य में रिसर्च होगी और मालूम पड़ता जाएगा कि ये वाकई जो रचनाओं के साथ परमात्मा ने क्या क्या किया है। लेकिन अगर आज के दौर की दृष्टि से भी देखें तो सच में मुझे भोपाल में तो मजा आया राजा भोज के साथ जोड़ करके ये ग्रीन बिल्ड के कंसेप्ट पे चलते हुए। लेकिन ये अगर हम मांडव में भी करें आज से 2 महीने बाद, तो मांडव वाकई अद्भुत स्थान है जो जल का प्रॉपर प्रबंधन करते हुए अपने एक तालाब ऊपर है, उसके ऊपर नीचे से ला करके वो लगभग 1000 साल पुरानी रचना का इतना सुंदर प्रबंधन किया गया कि दूसरी मंजिल पर भी आराम से ठंडा करने के लिए पानी की शीतलता के बलबूते पर, उस बिल्डिंग के बलबूते पर आप अपना पुराना स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण देख सकते हैं। जब ग्रीन बिल्डिंग की बात करते तो ऐसी बहुत सारी चीजें, अगर अपन, मैं गया हूं उस स्थान पर, श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी शंकराचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की विशेषता है कि उसमें 1 2 3 4 6 इधर 6 इधर 12 राशियों के उसमें मंदिर बने हुए, बीच में भोलेनाथ बैठे हैं। लेकिन 12 ही राशि में तुंगभद्रा के किनारे होने के कारण से सूर्य की पहली किरण जैसे ही, मान लो अभी सूर्य सिंह राशि में चल रहा है, तो सूर्य की पहली किरण अपने आप सूर्य राशि पे सूर्य मंदिर में ही जाएगी और सिंह राशि के जहाँ पड़ी वहीं पे किरण पड़ेगी, और जैसे ही बदल जाएगी तो दूसरे पे आएगी। अब ये दोनों का तालमेल इतना सुंदर है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, वास्तव में वो साइंस है। लेकिन ये जो बनी हुई रचना, ये स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनके बलबूते पर हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आज भी हम स्मरण करते तो आनंद आ जाता है। अब आज के दृष्टिकोण से ही देखें, ये अभी तो हमारी वो पीढ़ी है जिसने अपने घट्टे के चूने से मकान बनते हुए देखे और भी प्रकार से देखे। लेकिन ये आज से पहले अगर अपन देखें तो निर्माण को लेकर के जिस प्रकार से ये सीमेंट जब नहीं आई थी, तो किले बनाने के लिए वही गोंद, सरेस, लोहा चूने के साथ मिक्स करते हुए उसके अंदर चमड़ा डाल देते हैं, और मजबूत करना तो उसके घट्टे के साथ जोड़ते हुए जिस ढंग की उसका पेस्ट बनाते थे कि तोप के गोले का भी असर नहीं होने वाला। अरे आज हमारे बीच में आज के समय में भी इस बात की आवश्यकता है, जिस बात की हम बात कर रहे हैं कि अनावश्यक रूप से हमारा पैसा क्यों बिगड़े, और सही साठ तरीके से अपना अगर रुपये का सही सदुपयोग करना है तो जितने प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम सारी चीज़ों का लाभ ले लें, उसी आधार पर ये जो हमारी कंसेप्ट में माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है
कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ हम चले। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। ये मैं भोपाल तालाब का ही बताता हूँ कि भोपाल तालाब का आपने साथ उदाहरण भी दिया है कि तालाब अगर बने तो तालाब की मुख्य धारा को क्यों बंद करें, मुख्य धारा लास्ट में रख दो तो पानी का रिस्टोर भी हो जाएगा। और डिस्चार्ज बहुत बारीक कोलार की तरफ का छोटा सा डिस्चार्ज है, जिसमें हमारे लिए नगर में आज लगभग 1000 साल बाद भी भोपाल की बस्ती को कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो जो मुख्य अभी तक डैम बनाने की टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्य धारा पे ला करके बंद करने की, जब मुख्य धारा का डैम डैमेज होगा तो वो पानी बहा के ले जाएगा तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में कितने लोग मरेंगे, क्या क्या होगा। मोरबी से लगाकर कितने सारे अपन ने डैम के उदाहरण देखे हैं। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें कभी खतरा है ही नहीं, क्योंकि बाकी चट्टान है, पानी आने तो जितना आ रहा है और जितना चाहिए लेवल मेंटेन करना, तो बाकी का डिस्चार्ज कंट्रोल कर लो। तो ये जो छोटे छोटे उदाहरण है, लेकिन अद्भुत उदाहरण है। अकेले उज्जैन के अंदर देखता हूँ, महाकाल बाबा की नगरी में, तो उज्जैन में पीछे से क्षिप्रा जी जाती है। क्षिप्रा जी के समय विक्रमादित्य के काल में उन्होंने एक रचना बनाई, और रचना की एक तो क्षिप्रा जी की खुद की भी धारा ऐसी बनाई कि जिसके आधार पर वो ऐसा लगता है जैसे कमर में पट्टा लपेटते हैं, ऐसी पूरी चारों तरफ क्षिप्रा जी जाती। और उनके आधार पर उनकी रचना कैसी है, जैसे हमारे लिए अगर लघु रूप से भारत के अंदर देखना चाहे तो अपने को वहाँ दिखाई देगा कि जैसे भगवान के मंदिर, देवी देवता भी जिस दिशा में धारा नदी की बह रही, वो उनकी मर्जी से उस स्थान पे बैठने के लिए उनने स्थान उपलब्ध कराया। जैसे अब पूरब की दिशा से गंगा जी जाती, तो हम सब जानते हैं कि बंगाल से आगे जाओ तो सब तो तांत्रिक पूजाएं होती, तो काली माता का मंदिर और इस प्रकार के जो आनंद है, बलि प्रथा से लेके कई सारी चीज़ें, मैं उस पर बोलना थोड़ा सा संकट में रहेगा, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि वो असम से लेकर ऊपर, तो ऐसे कैसे उज्जैन में अगर ये तांत्रिक पूजा करना तो काल भैरव, गढ़कालिका, विक्रांत भैरव, जहाँ नदी की दिशा पूरब में, ये उधर ही बैठे हुए सारे देवता है। तो जहाँ नदी की धारा वहाँ देवता का स्थान। और अगर सात्विक पूजा करना है तो महाकाल की साथ हमारी हरसिद्धि माता की पूजा, सिंहस्थ के दरमियान जहाँ दर्शन करना, वो उत्तर दिशा नदी में बहती, वो सात्विक पूजा है। जहाँ नवग्रह मंडल बैठना, वहाँ अपने आप में नदी की दिशा पूरब से आते हुए पश्चिम की तरफ जाने का रास्ता है, वहाँ विक्रमादित्य ने नवग्रह बिठाए। और खगोल की दृष्टि से मंगल की बात करते हैं कि अतीत के काल में जब नवग्रह की रचना हो रही थी, तो नवग्रहों की रचनाओं के समय पृथ्वी पर एक उल्कापात हुआ, और उल्कापात होने से उज्जैन अपने वो केंद्र बनता है, ऐसा मानते, पता नहीं उस काल में क्या होगा, लेकिन वो उल्कापात के कारण पृथ्वी से एक टुकड़ा निकला और आगे जाकर वो मंगल बना, इसलिए पृथ्वी का पुत्र भी मंगल कहलाता है। इसलिए मंगल से जुड़े हुए सारे घटनाक्रम को लेकर वहाँ नदी की धारा पलटती है, वो वहाँ स्थान ध्यान में आता है जहाँ हमारी दिशा एक तरह से पूरब से एकदम उत्तर की तरफ नदी घूम जाती। तो एक एक करके ऐसे सारे चीज़ों के साथ हमारे लिए ये सब बातों पे बात करने के साथ साथ आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहाँ भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग और अलार्मिंग तो हो ही चुकी है, इसके बारे में बात आई गई है कि वर्तमान के दौर में अब हमको समझ में नहीं आता है, अब कितना अटपटा भी लगता है और ऐसा भी लगता है। भरपूर आम का सीजन, मैं खुद भी बंगले में देख रहा, इतने बढ़िया आम लगे थे कि वाह आनंद आएगा, और जो आंधी तूफान आया कि सब झड़ कर के नीचे पड़ गए। अब ये किसी के मन पे जिनकी फसल होगी किसान की, उसके मन पे क्या बीतेगी। पूरे साल की एक फसल होती है आम की, और ऐसे में आम तो फिर हर दूसरे साल
गैप करता है, मतलब आमतौर पर। तो जिसके साथ में ऐसी बीतती है तो ये ग्लोबल अलार्मिंग जो हो रही है, ये वास्तव में किसान के लिए भी, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी और आमतौर पे सभी के लिए, पर्यावरण के लिए भी चुनौती का विषय है। हमारे यहाँ मौसम के साथ ऋतुओं का जो आनंद है, हर ऋतु का अपना एक मज़ा है। ऐसे में हम सब वो याद करें पुराने समय में वो कुएं बावड़ी के अंदर, उसके आधार पर ही हमारा वो बावड़ी के अंदर कितनी सुंदर रचना बनी रहती थी। जिस बावड़ी के बलबूते पर अपने पिछले समय हमने जबलपुर में भी वैसे हमने एक प्रयास किया है कि सरकार की बाकी सारे कामों के साथ साथ जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए। और मुझे खुशी भी है, इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से काम कर रहा है लगातार। राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ऐसे कई कामों में, जैसे हमने विभाग के नाते से आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया। और अध्यक्ष जी ने सही कहा, इतना बढ़िया गैदरिंग और इतने सारे लोग, तो मुझे वो लगता है कि अपना कार्यक्रम आपने कहा कि ये हमारे लिए भी गरिमा और गौरव देने वाला है। अध्यक्ष जी आपका भी अभिनंदन, मैं आपका अभिनंदन इस नाते से भी करता हूँ। आप त्रिपुरा की देवी, त्रिपुरा सुंदरी के स्थान से आए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये अलग बात है कि अगरबत्ती आप ही की देन है। अगरतला से अगरबत्ती शुरू हुई थी, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। देखो कहाँ से क्या क्या हो जाता है। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।